कुरान पाक ने ना दो मौतों का जिक्र किया और दो जिंदगियों का। यहाँ आने से पहले भी हम मुर्दा थे, जब बाप की सुल्ब में थे तब भी वजूद हमारा मौजूद नहीं था। माँ के पेट में थे तो पहले एक नुत्फे की शक्ल में गए थे। तो अल्लाह कहता है वो तेरी मौत थी, फिर मैंने तुझे जिंदगी दी, फिर तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हें दोबारा। कुरान मजीद की ये पहले सिपारे की आयत है, फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम अपने रब के साथ किस तरह कुफर करते हो। वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें मारेगा फिर तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम उसी की तरफ। यानी पहले तुम मुर्दा थे, रूहें तो पहले भी मौजूद थी ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन रूहों की वहां वाकफियत थी यहाँ भी वाकफियत, जिनका वहां प्यार था यहाँ भी उनका प्यार है। इसलिए पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया था कुन फयकून ते कल दी गल। ये दुनिया तो अभी कल बनी है, हमारा तो रब रसूल से पुराना प्यार चला आ रहा है। रूहें थीं। मिशकात शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने ना हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को ना उनकी तमाम औलाद की सूरतें दिखाई, गोया रूहें दिखाई, नूर दिखाया, चमक रहा था। तो हजरत आदम की नजर पड़ी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये मिशकात में मौजूद है। तो आपने देखा बड़े खूबसूरत हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो फरमाया ये मेरा बेटा बड़ा हसीनो जमीला, उम्र कितनी होगी इसकी। तो फरिश्ते ने अर्ज की हुजूर 60 साल। ये आलम अरवा में बात हो रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इस तरह करो, मेरे 40 साल काट के इसको दे दो। हुक्म हुआ, हजरत आदम की बात मान लो, वो काट के 40 साल उनकी उम्र मुबारक के हजरत दाऊद की उम्र में शामिल करके लिख के मोहर लगा दी गई। हदीस में लफ्ज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे हजरत आदम के विसाल का वक्त आया तो फरिश्ते ने आके कहा बाबा जी चले। फरमाने लगे मेरे तो 40 साल बाकी हैं। कहा हुजूर वो तो आपने अपने बेटे को दे दिए थे। एक बात यहाँ और कर लूं, सुन लें, सदके वारी का लफ्ज अम्मा ही बोलती है, मैं सदके वारी जाऊं, अम्मा ही बोलती है ना। लेकिन बाप के प्यार की ये शान है कि बाप का बस चले तो वो अपनी उम्र भी काट के अपनी औलाद के नाम लिख दिया करता। ये बाप का प्यार है। मैं हदीस सुना रहा हूं आप, ये बाप की मोहब्बत का आलम है कि उसका बस चले तो उम्र काट के औलाद के खाते में दर्ज करा दे। कहां से लाओगे वो जाविया। दुनिया में वाहद शख्सियत बाप की है, बाप की, जो मेहनत खुद करता है पर अपने लिए नहीं करता, जो कमा के ला के ऐलान करके औलाद को कहता है पुत्र आपका ही है सारा कुछ, सारा आपके लिए कर रहा हूं। तो इतना छोटा ना समझे, मेहरबानी करें। बाप की अजमत को, बाप के मर्तबे को, बाप के मकाम को। वो जब बेटा सोया होता है और रात को वालिद आके उसका चेहरा देखता है ना सोए हुए का, और अब यकीन करें दुनिया में एक सहारा ऐसा है जो बंदे को जवान करता है। पुत्र एक हो पर बड़ा हो जाए जरा कद के बराबर, तो बाप को यूं लगता है कि मेरे कंधे थोड़े से ना वजन हल्का हो गया है, मैं अब आसानी में हूं। तो बाप के प्यार की भी कोई हद है